जय हिंद साथियों। आज हम लेके आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए टॉप साइंस का क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ से घुमा के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये PYQ पे आधारित क्वेश्चन है सभी, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम चर्चा भी करते चलेंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सवाल है कि किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो किस तत्व को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? याद रखेंगे, हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसका गुण किसी से मिलता नहीं है। इसलिए आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे ऊपर में जो दिया गया है, तो किसको रखा गया? हाइड्रोजन को और हीलियम को रखा गया है, ठीक है, क्योंकि सबसे हल्की है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी तत्व के समस्थानिक के किन गुणों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक यानी जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता है। यहाँ पे पूछा कि किन गुण के कारण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण इसके गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पास पाए जाते हैं। समस्थानिक सबसे ज़्यादा किसके पास पाए जाते हैं? याद रखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, H1 H2 H3 होता है। और हम बात करें पोलेनियम का, तो इसका समस्थानिक 27 पाया जाता है। तो पूछा है कि सर्वाधिक मात्रा में तो पोलेनियम का ही पाया जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि चट्टानों की आयु पता करने के लिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी के आंकलन में किन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे चट्टानों की आयु पता करने के लिए जो रेडियो एक्टिविटी का आकलन किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, ब्लड कैंसर जिसको बोल सकते हैं, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो ध्यान देंगे ब्लड कैंसर में जो प्रयोग किया जाता है, आप लोग को आंसर पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो याद कर लेंगे, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने में। यह एक प्रकार का आइसोटोप है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखेंगे कि वह ऐसा नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहलाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, यह क्या कहलाता है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्या 7 कि पोलेनियम की समस्थानिक, अभी देखिए इसके पहले हम चर्चा कर चुके थे कि पोलेनियम की समस्थानिक कितनी होती है, तो 27 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसी तत्व के समस्थानिक या समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए फटाफट से। याद रखेंगे राइट आंसर की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या की उपस्थिति के कारण क्या होता है? भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी और क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे हाइड्रोजन की खोज जो है केवेंडिश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? केवेंडिश के द्वारा किया गया हाइड्रोजन की खोज। हाइड्रोजन को आवारा गैस का तत्व संज्ञा भी दी गई है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। आगे अगला सवाल है, इनमें कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है। देखिए इनर्ट गैस बोले, ठीक है, या अक्रिय गैस बोले, नोबल गैस बोले, ये इसी के रूप में बोला जाता है, ठीक है। तो इनर्ट गैस कौन नहीं है? तो आपको इनर्ट गैस के अगर हम नाम बता देते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, ठीक है, 10 नंबर सवाल का, तो फ्रियोन जो है यह एक प्रकार का इनर्ट गैस नहीं है। नियॉन, जेनॉन, हीलियम, क्रिप्टन ये तो है, लेकिन फ्रियोन नहीं है। फ्रियोन नामक जो होता है यह फ्रिजों में प्रयोग किए जाते हैं और एसी वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ये ओजोन परत के लिए बहुत ही खतरा है।
नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यानी ऐसे पेड़ पौधे जिससे नाइट्रोजन के मात्र उत्पादक होते हैं, है ना, उर्वरक के रूप में होते हैं। तो मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं नाइट्रोजन युक्त? तो देखिए राइट आंसर की अगर हम बात करें 11 नंबर सवाल, तो ये होता है, ठीक है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन का मुख्य स्रोत होता है अमोनिया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी होता है? सार्वजनिक है तापन के लिए उत्तरदायी होता है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या उपयुक्त में से सभी। 12 नंबर सवाल का आंसर। तो दो निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी होता है? तापन मतलब गर्मी के लिए। तो देखिए जलवाष्प से भी गर्मी उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही वायुमंडल आज पृथ्वी गर्म हो रही है, मीथेन से भी आपको भोजन भी बनाया जाता है या गोबर गैस में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 13 नंबर सवाल है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? यानी आज जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, या अन्य प्रकार की जहरीले गैस बनती जा रही है, तो इसका शुद्ध करने का कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? वर्षा है, नाइट्रोजन है, हवा है या ऑक्सीजन है? 13 नंबर सवाल का आंसर। सिंपल सी बात है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के माध्यम से जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना ही शुद्ध वातावरण रहेगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा क्या किया जाता है, वायुमंडल को शुद्ध किया जा सकता है। इसके लिए पेड़ पौधों को लगाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। दिया सलाई की नोक में होता है। दिया सलाई, आप माचिस देखे होंगे तो माचिस में पट्टे तिलिया रहते हैं, तिलिया में छोटे छोटे मसाला टाइप का लगा हुआ रहता है, तो वही बोला है कि दिया सलाई की नोक में होता है। क्या होता है, ठीक है, ये राइट आंसर याद रखें, लाल फास्फोरस होता है। और लाल फास्फोरस को अगर ऐसे रखा जाता है तो पानी में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिया सलाई में रखा जाता है, यह द्रव के रूप में कर दिया जाता है, यानी आप देखेंगे कि थोड़ा सा गीला टाइप का रहता है, लेकिन इसको मशीन के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता, सुखा दिया जाता है। बारूद का मिश्रण होता है, बारूदी जिसे बम गोला बारूद कहा जाता है, वो मिश्रण होता है। क्या क्या मिला के बनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। आप घर पे इसका ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें रहता है नाइटर रहता है, सल्फर रहता है, चारकोल रहता है, फास्फोरस रहता है, बहुत तरह की चीज़ें मिला करके बारूद का मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, शैम्पेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। शैम्पेन यानी जो शैम्पू होता है या सोडा होता है जो जिससे आप कपड़ा साफ करते हैं, ठीक है, तो उसको आप पानी में खलबलाया जाता है तो क्या बनता है, बुलबुले बनते हैं। आखिर मूल कारण क्या है? क्या नाइट्रोजन कारण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं कि हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन के अपरूप होते हैं। किसके? कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या दिया हमारे पास कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में, यानी बड़े उत्पादन में, ठीक है, औद्योगिक मतलब कल कारखाने, तो औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो बड़े पैमाने पे वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसके लिए जो विधि अपनाई जाती है, अपचयन विधि अपनाई जाती है, जिसमें अपचयन यानी जिसमें हाइड्रोजन के माध्यम से तैयार किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बिल्कुल अभी हम चर्चा भी करके गए थे कि ग्रीन हाउस गैस के कारण ही जो है वायुमंडल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। तो वायुमंडल गर्म होने का मूल कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो CO2 को कहा जाता है, ठीक है, CO2 को। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? यानी शुद्ध जल पूछा गया है, तो याद रखेंगे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल होता है। शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर देखेंगे क्या दिया हो क्वेश्चन नंबर 21 है
कि H2SO4 यानी जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, बैटरी अम्ल बोला जाता है, तेजाब बोला जाता है, अम्लराज बोला जाता है। ये थोड़ी थोड़ी हम साइड इफेक्ट इसका बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कन्फ्यूजन ना हो। H2SO4 का प्रयोग किन रूप में नहीं किया जा सकता है? क्या निर्जलीकरण के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में, खाद्य परिश्रण के रूप में, या शुष्कन कारक के रूप में? 21 नंबर सवाल का आंसर। तो देखेंगे इसका अगर बात करें हम तो रोगाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है H2SO4 का। ऑप्शन क्या होगा 21 का? तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 22 नंबर कि निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव होती है? यानी कम टेम्परेचर पे भी वो किस रूप में पाया जाता है? तो द्रव के रूप में पाया जाता है। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्या होगा 22 नंबर सवाल का आंसर? देखिए अगर हम बात कर लें तो हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन जो है तत्व के रूप में जाना जाता है। ये क्या हाइड्रोजन भी एक प्रकार गैस है, लेकिन ये कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन की बात करें डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर सवाल है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए किस रूप में? क्या स्नेहक के रूप में, बिंदुबंधक के रूप में, या विद्युत विरोधी के रूप में, ईंधन के रूप में? तो नाभिकीय रिएक्टर ग्रेफाइट का छड़ का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। क्या? विमंदक के रूप में, यानी गति को धीमी करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसान संदेह गैस जिससे वायु प्रदूषित होता है निम्नलिखित में कौन सी है? किसके द्वारा? ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य रूप से नुकसानदेह गैस जो होता है वायु प्रदूषित के कारण बनते हैं, वह कौन होता है? 24 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे ये ऑटोमोबाइल द्वारा जो निष्कासित मुख्य रूप से जो गैस होते हैं वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं, ये दम घुटने वाली गैस इसे बोला जाता है, जो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? क्या दिया? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। क्या अमोनिया नाइट्रेट है, यूरिया है, सुपर फास्फेट है, या अमोनिया सल्फेट है? 25 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे राइट आंसर की बात करें तो ये जो है नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है, ये सुपर फास्फेट नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इसका पार्ट 2 हम कल लेके आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तब जुड़ जाए। धन्यवाद।